वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए खबर देंगे आपको पतोखी के इलाके नारों की ठट्टा में, जहां काशिफ चौक के करीब बावले कुत्ते ने 22 अफराद को काटकर शदीद जख्मी कर दिया। एक खातून जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। MS तहसील हेडक्वार्टर डॉक्टर आना फैसल के मुताबिक अस्पताल में आने वाले तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ वैक्सीनेशन की गई, जबकि 2 शदीद जख्मी बच्चों को सर्जरी के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिर अफराद में 5 खवातीन और बच्चों समेत मर्द हजरात भी शामिल हैं। दूसरी तरफ आए रोज कुत्तों के काटने के वाक़यात रोनुमा होने पर शहरी गहरी तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लेकर कुत्ता मार मुहिम शुरू करें और इस बात का शहरी मुतालबा करते हैं। खानेवाल हल्का PP 209 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए MP फैसल अकरम खान न्याजी ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल खानेवाल से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल अकरम खान न्याजी PP 209 से कामयाब हो गए। इस पे बात कर लेते हैं। फैसल अकरम खान ने सिर्फ देखे मेट्रो 1 न्यूज़ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप कितनी मार्जिन से कामयाब हुए, क्या करना चाहेंगे हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र, और फिर बहुत बड़ी कामयाबी इस हल्के के लोगों की, और उन्होंने जो मेरे पे एतमाद किया 2018 के इलेक्शन में भी, और फिर उन्हीं के एतमाद के भरोसे पर मैंने इस्तीफ़ा दिया और आज फिर इस हल्के के लोगों की जीत हुई। और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब के नज़रिए की जीत हुई। उनकी जो नज़रिया कि पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाना है, हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो यहाँ के अंदरूनी साज़िशी हों या बैरूनी ताकतें हों। इंशाअल्लाह ये मुल्क खुददार भी है, गैरतमंद भी है, और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ गया है ये कौम और ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब आज हल्कों में जो 6 हल्कों में कामयाब है, उनका एक गाइड आ गया कि मैं कल ही काफ़ी है, क्या करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो, फिर उसको अल्लाह की ज़ात में ताकत दे देती है। जैसे इकबाल फरमाते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो रज़ाए इलाही जब मिल जाए किसी बंदे को, फिर वो उसको अल्लाह ताला ही कहलवाता है कि मैं कल ही काफ़ी हूँ। फैसल अकरम खान न्याजी का यही कहना था कि मैं PP 209 की आवाम का बेहद मशहूर, जिन्होंने मुझे कामयाब किया। जी। उमरकोट चार्च रोड पर 2 कारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 20 साल खातून वीना कुमारी और 28 साल नौजवान संतोष कुमार शामिल हैं। हादसे में बहनें जाँ बहक और भाई शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों में उमेश कुमार, अली हसन, मोहम्मद मूसा लाजन शामिल हैं। हादसे के 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके बायस उन्हें हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। शोरकोट के नवाई इलाके मेरठ सियाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा, जनरल सेक्रेटरी और साबिक सीनियर सूबाई वजीर दरबार सैयद चिराग हुसैन की चिरागबंदी के लिए पहुंचे। इस मौके पर साबिक मेंबर असम्बली सैयद इनायत शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मेंबरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे इंटरचेंज शोरकोट सिटी। यहाँ पर पीपल पार्टी के जो है कन्वेंशन है, जिसमें पीपल पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने शोरकोट का दौरा किया। उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी सर, इस हवाले से आप क्या बताएंगे, आज आपने शोरकोट का विजिट किया? शोरकोट में जी हमारे कुछ शमूलियाती प्रोग्राम्स हैं और कुछ तंजीमी अमूर के हवाले से जो है चीज़ें वो, और आने वाले इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी सारी मोबिलाइजेशन है। और जैसा कि मीरठ सियाल के अंदर एक उर्स हो रहा है, वहाँ पे हाज़िरी देंगे, चिरागबंदी है उनकी। तो ये तमाम तर, और बाकी अपने कारकुनों से, अपने जेलों से मिलेंगे, उनसे गपशप करेंगे, उनसे कोई उनके हालात पूछेंगे, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। इनायत हुसैन शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा शोरकोट का जो दौरा है पीपल पार्टी का, ये हमारा खालिस्तान तंजीमी अमूर के सिलसिले में है, और एक हमने एक दरबार पे हाज़िरी देनी है, उस सिलसिले में आज आए हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में जो बातें होंगी वो तंजीमी अमूर के हवाले से मोबिलाइजेशन करेंगे। जी, जैसा कि आपने जो है पीपल पार्टी के रहनुमाओं की बात सुनी है कि यहाँ पर जो है पीपल पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए ये जो दौरा किया गया है, तो इसलिए वो जो है अपने जो वर्कर्स के साथ मुलाकात करेंगे। जी
कानपुर के सिटी अस्पताल में मलेरिया और ग़िज़ाई कमी के बायस 2 मासूम बच्चे जान बहक हो गए हैं। बच्चों में 2 साला इरफान अहमद और 1 साला अयान अब्बास शामिल हैं। जबकि सिटी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर तारिक मुमताज़ ने बताया कि वालिदैन दोनों बच्चों को इंतहाई कमज़ोर हालत में अस्पताल आए थे। बच्चे मलेरिया में मुब्तला थे, जबकि घरेलू ग़िज़ाई कमी के बायस नहायत ही कमज़ोर हो चुके थे। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 80 करोड़ रुपए मालियत से ज़्यादा का फ्रॉड करने वाली कंपनी के खिलाफ मुतासरीन ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। कमोबेश 18,000 से जायद जो पाकिस्तान के मुतासरीन है और कमोबेश 80 अरब से जायद का फराड है। ये लेके भाग गए फराडी, इन्होंने फराड कर लिया। मैंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए रखवाए थे। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों समेत हैदराबाद से भी कमोबेश 18,000 से जायद लोगों से मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए से जायद मालियत का फ्रॉड करने वाली कंपनी 3 जीनियस के खिलाफ मुतासरीन ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ल्ड नेटवर्क नामी कंपनी जो पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नाम पर खोली गई थी, जो कंपनी थी इसमें तमाम हमें FBR के NTN सर्टिफिकेट जितने भी इनके रजिस्ट्रेशन थी, इवन के फतवा जो है उन्होंने दारुल उलूम लाहौर से जो लिया हुआ था वो भी ओरिजिनल में कॉपीज लेकर आए हैं। मुतासरीन की जानिब से फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और बेरोजगारी के सताए शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर इन्वेस्टमेंट लगवाई गई और लूटा गया। मैंने अपने बच्चे के नाम से रखवाए थे, ये जो कुछ बीमार रहती है और ये लेके भाग गए फराडी, इन्होंने फराड कर लिया। मैंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए रखवाए थे। 3 जीनियस के वर्ल्ड नेटवर्क नामी जिन्होंने नाम बाद में चेंज किया, इसके मालिक का नाम कासिम अवैस है और वो दुबई फरार है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट भागी हुई है और इन्होंने मुख्तलिफ मदों में जो है लोगों से जो है इन्वेस्टमेंट की मद में जो है वो पैसे लिए। कमोबेश 18,000 से जायद जो है पाकिस्तान के मुतासरीन है और कमोबेश 80 अरब से जायद का फराड है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुलिस, FIA और दीगर मुतालिका इदारों से मुतालबा किया कि फ्रॉड कंपनी के मफरूर जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और लोगों को उनकी रकम का अजाला करवाया जाए। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गुजरावाला को रुख करेंगे, जहां पर गुजरावाला रीजन के 22 हेड कांस्टेबलान को ASI के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में गुजरावाला से वक़ार अहमद चट्ठा, सलमान भट्ट, अब्दुल कय्यूम, खुरम गुज्जर और शहजाद कल शामिल हैं। जबकि सियालकोट से इमरान बसरा, फैसल अजीज़, राशिद महमूद, जमील अहमद, दिलशाद अनवर, जमान भट्ट और असमत खान। जबकि गुजरात से मुदस्सिर इकबाल, शाहिद मुनीर और मुदस्सिर गुलजार, हाफिजाबाद से सज्जाद हंजर और आसिफ महमूद, ज़िले नारोवाल से मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कय्यूम और राहत अब्बास, मंडी बहाउद्दीन से हाफिज शराज शामिल हैं। इसके साथ और दीगर मुकामात से भी इस वक्त मुख्तलिफ लोगों को तरक्की दी गई है। जबकि पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार ने कहा है कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवान महकमे में रीढ़ की हैसियत रखते हैं और महकमे में क्राइम के इंसदाद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में सोबतपुर का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर सलाम मुतासरीन से बातचीत भी की जा रही है और बच्चों से भी गुफ्तगू की जा रही है। साथ ही साथ दीगर उमूर का जायजा भी लिया जा रहा है। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। तो डॉक्टर बन के फिर क्या करोगी? अबू की दुआ करूंगी, अम्मी को, भैया को। भैया को शाबाश, वेरी गुड। बस फिर इंशाल्लाह 2 महीने बाद मैं आऊँगा और फिर आके आपसे नए स्कूल में आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है? तो फिर नारा लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर का दौरा कर रहे हैं और आज उन्हें मुख्तलिफ हवालों से ब्रीफिंग भी दी गई थी। इस वक्त वो स्कूल के बच्चों से मुलाकात कर रहे थे और इस मुलाकात में उनका कहना था कि जितने भी जल्द हो सकेगा उनके लिए मॉडल स्कूल जल्द अज जल्द तामीर होगा। जबकि बच्चों ने भी इस उम्मीद के साथ कहा कि वो भी मुस्तकबिल बनना चाहते हैं पाकिस्तान का और शहबाज शरीफ का कहना था कि जल्द अज जल्द मॉडल स्कूल तामीर किया जा रहा है। 1 माह के बाद दोबारा आऊँगा और आप लोगों से मुलाकात करूँगा। जबकि उन्होंने बच्चों से गुफ्तगू करने के बाद आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे भी लगवाए।
मामू कांजन से आपको खबर देंगे, जहां पर बाबा ताज मोहम्मद और सर्किल ऑफिसर तांदियावाला पुलिस पर लगाए गए इल्जामात झूठे और बेबुनियाद निकले। अहले दया के लोग फट पड़े, जबकि बाबा ताज मोहम्मद और सर्किल अफसर तांदियावाला पुलिस के खिलाफ चंद अफराद ने झूठ पर मबनी पैगामात सोशल मीडिया पर नशर करके किरदार कशी करने की कोशिश की, जिस पर अहले दिया दरबार पीर सलाहुद्दीन के लोगों ने मीडिया को पैगाम रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि बाबा ताज सियासी और मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दरिया रावी के इर्द गिर्द के दर्जनों चकोक में लड़ाई झगड़ों के फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि दो भाइयों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला गया। दोनों भाइयों ने भी पूरी अहले दया के लोगों के सामने माफ़ी भी मांगी। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरशद, वाइस चेयरमैन आलम शेर समेत सैकड़ों मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। डीपीओ उकाड़ा कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल ने पुलिस गश्त मौसर बनाने के लिए नकारा और ख़राब गाड़ियों को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाने का हुक्म दे दिया। नकारा गाड़ियों की दुरुस्तगी के लिए 17,24,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। मजीद देखते हैं राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात की रोशनी में डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का पुलिस फोर्स के लिए अच्छा इकदाम। जिला भर में पुलिस गश्त मौसर बनाने के लिए नकारा और ख़राब गाड़ियों को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाने का हुक्म दिया और इन गाड़ियों के लिए नए टायर और बैटरियों की खरीदारी के लिए 17,24,000 रुपये मुख्तस किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने पुलिस के फंड से 10 नकारा गाड़ियों को जल्द दुरुस्त करवा कर रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम पुलिस स्टेशन में होने वाले कामों का दारोमदार एक अच्छी और बेहतरीन पुलिस वैन पर होता है। इन नकारा गाड़ियों को ठीक करवाने का मकसद शहरियों को फौरी रिस्पॉन्स देना है। पुलिस शहरियों के माल और जान की हिफाजत के लिए मजीद मौसर इक़दाम कर रही है। पुलिस फंड का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए मुख्तस करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। जिले नारोवाल में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में मुतालिका महकमा के अफसरान समेत ताजिर यूनियन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। नारोवाल में भी खरीद फरोख्त के दौरान अशिया ज़रूरिया की पैकिंग के लिए प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद करने और शॉपिंग बैग्स का तमाम स्टॉक गवर्नमेंट की तहवील में लेने के लिए मुतालिका महकमों को सख्त तरीन अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। चौक बहादुरपुर में अजीमुल शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन और उनके खुसूसी खिताब भी किया गया। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। चौक बहादुरपुर में ओवैसिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल ताजदार अरब व अजम की विलादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आस्ताना ओवैसिया सुल्तानिया शाहपुर शरीफ व बानी ओवैसिया फाउंडेशन हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन ओवैसी ने अपने हज़ारों मुरीदीन से खिताब किया। हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन ओवैसी का कहना था कि हमें आप सल्लम की एक ही चीज़ पे अगर अमल करना स्टार्ट कर दें, हम कोशिश करें कि हम सच बोलें, तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। वो बेशक हमारे समाजी प्रॉब्लम्स हों, हमारे माशी प्रॉब्लम्स हों, उनका सलूशन सिर्फ एक है, वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में सच को शामिल करें। अगर हम सच बोलेंगे तो ये माशरा तरक्की करेगा, ये माशरा तरक्की करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और ये मुल्क तरक्की करेगा तो दुनिया खूबसूरत होगी। दुनिया को खूबसूरत करने के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो आप सल्लम की तालीमात पे अमल करना है। सच बोलेंगे तो हमारे जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी ने मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुरीदीन में लंगर तकसीम किया गया और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई।
पाकपतन में पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है। किसानों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। पाकपतन इंतजामिया का स्मोक बचाओ मुहिम सोशल मीडिया तक महदूद रहा, जबकि किसानों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। महकमा माहौलियात की गफलत के बायस स्मोक का खतरा बढ़ने लगा। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे से शहरी परेशान है। इंतजामिया पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चिन्योट थाना रजुआ के इलाके में 8 साला बच्चे के साथ मुबैना इज्तिमाई बदफेली का वाक़या पेश आया है। वालिद के मुताबिक 6 अफराद मेरी बेटी को उठाकर ले गए। DPO इमरान अहमद मलिक ने बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। थाना रजुआ पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची की वालिद बनने आला हुकाम ने नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। IG पंजाब फैसल शाहकार के अहकाम की रोशनी में अलसुबह पुलिस लाइन्स पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। पाकपतन DSP ट्रैफिक मोहम्मद सईद ने सलामी के चबूतरे पर सलामी ली। जनरल परेड में पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने भी शिरकत की। जबकि इस मौके पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सलामी दी गई चिन्योट के हम बता रहे हैं आपको कि IG पंजाब फैसल शाहकार के अहकाम की रोशनी में अलसुबह पुलिस लाइन्स पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। टंडो मोहम्मद खान 20 सेक्शन थाने के SHO फ़हीम फ़तह आराई ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान थाना 20 सेक्शन में मौजूद हैं। जी आमिर जान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद है 20 सेक्शन पुलिस स्टेशन में, जहां पर गुज़िश्ता रात SHO फ़हीम फ़तह की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई और मैनपुरी का लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं SHO फ़हीम फ़तह से इनका क्या कहना है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनाब DIGP साहब हैदराबाद जनाब की तरफ से तमाम वाज़ेह अहकामात हैं कि मैनपुरी जो कि एक ज़हर कातिल बन चुकी है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा इसी सिलसिले के अंदर कल मोरखा 13/10/2022 को थाना 20 सेक्शन ने एक कल्टस गाड़ी जो कि शहीद बाबा से हमने रोकी है और उसमें उसकी तलाशी के दौरान 2 मुलजिमान अल्लाह रितो लगारी, शेर अली लगारी को गिरफ्तार किया गया और उस गाड़ी से 10 अदद बैग छालिया चूरा मैनपुरी का मुजर सहित बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 5 लाख है। और दौरान इंटरोगेशन ये बात सामने आई कि ये सप्लाई ऑफ मंशियात जो है हैदराबाद से बारन मातली डिस्ट्रिक्ट बदीन में की जा रही थी। फिर ऐसा मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 95/2022 दाखिल करके मुलजिमान का रिमांड हासिल किया गया और इस बात का दोबारा इज़ा किया गया कि इंशाअल्लाह ऐसी मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी, जैसा आपने सुना, SHO फ़हीम फ़तह का कहना है कि हम मैनपुरी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सब्जी मंडी में दुकानदार साजिद मक्सी की मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की गई। CCTV फुटेज में पुलिस एहलकार को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। दुकानदार की जानिब से वाक़े की NC थाना हैदरी पर दर्ज कर दी गई है, जबकि पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ आपको बताएं कि भावल नगर पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान कश माजूर इश्तिहारी गिरफ्तार को थाना डोंगा बोंगा से गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि इस हवाले से SSP मोहम्मद साजिद चौधरी, DSP बख्तियार अहमद चौधरी की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस और DPO गजानी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राव मोहम्मद इरफान और गश्त इंचार्ज राव ताहिर जिशान ने मुलजमान राव झांसेब, बारी राशिद बलोच और अली इमरान और उनके हमरा ढाकियाज पूरा के मकाम पर दौरान नाकाबंदी एक शराबी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से देसी शराब बरामद और दौरान चेकिंग 5 साल कबल दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना डोंगा बोंगा में बंद कर दिया। गश्त इंचार्ज राव अतर जिशान ने बताया कि अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चेयरमैन LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोकर की मिलावटशुदा गैस और गैर मयारी सिलेंडरों की फरोख्त के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू की है।
जी हमारे साथ मौजूद है एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जनाब इरफान खोखर साहब। ये डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए, मीडिया टॉक की और खसूसी टाइम दिया मेट्रो वन न्यूज़ के लिए। हम इनके मशकूर हैं, इनसे जानेंगे कि गैर मेयारी सिलेंडर गैस एलपीजी और सिलेंडरों का जो बना रहे हैं कारखाने, उनके खिलाफ इनकी तंजीम, इनकी एसोसिएशन क्या इकदाम उठा रही है और इस सिलसिले में वो डेरा गाजी खान की इंतजामिया से मुलाकात के बाद क्या पैगाम लेकर आए हैं। हमने गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाले कारखानों के खिलाफ बेतहाशा कंपेन कर ली। अब CO2 जो LPG में मिक्स की जा रही है, जो इस वक्त मासूम जानों और इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक है, और जितने अब CO2 की वजह से ब्लास्ट हो रहे हैं, आप अंदाजा करें, हम इसको अगर नहीं रोकेंगे LPG इंडस्ट्री भी तबाह आ जाएगी और इंसानियत की बहुत बड़ी दुश्मन गैस है। आप देखें उसका प्रेशर जो है, CO2 का प्रेशर 1200 PSI, LPG का प्रेशर मैक्सिमम 100 से 120 तक जाता है। तो ये एक आप समझें नसूर बन चुकी है इस इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए। अगर 5% छोड़ दी जाए CO2, सबसे पहले एक इंसान बेहोश होगा, उसके बाद फौरी उसको हार्ट अटैक होगा। तो लिहाजा इंशाल्लाह हमने ऐलान जंग कर दिया है। CO2 और गैर मेयारी सिलेंडर हम बंद करके दम लेंगे। जी इनका कहना था कि मुल्क भर में जो गैर मेयारी सिलेंडर गैस LPG गैस की फराहमी की जा रही है, इसके खिलाफ हमने ऐलान जंग कर दिया है और इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ हम हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर नतीजे आएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया और अवाम से मुतालबा किया है कि वो इस पैगाम को आगे तशहीर करें ताकि आने वाली दिनों में हम जो कीमती जानें हमारी ज़ाया हो चुकी है उनको बचाया जा सके। जी सहाफ़ियों की अलमबरदार तंजीम पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट सियालकोट रजिस्टर्ड का इजलास ज़ेर सदारत ज़िला कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद आसिफ जैद फलवान, ज़िला सदर मोहम्मद उमर भट्ट की क़यादत में कोटली लोहारा के एक निजी होटल में मुनक़िद हुआ। अहदेदारान का इंतखाब मामी इत्तफ़ाक़ राय से अमल में लाया गया और मुतफ़िक़ा तौर पर ज़िला और तहसील सियालकोट की तंजीम साजी की हतमी शक्ल दी गई, जिसके बाद तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई और PFAJ के निकात पर रोशनी डाली गई। तमाम अहदेदारान ने सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर बुजुर्ग सहाफ़ी अयूब खोकर पर दर्ज झूठे मुकदमे के हवाले से लाएमल भी तय किया गया। इजलास में तमाम अहदेदारान ने तंजीम के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और सहाफ़ी भाइयों के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ यकजा होकर चलने का अहद किया गया। कहरोड़ पक्का शहर सिटी चौक नामालूम शख्स की फायरिंग से 60 साल अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद अली जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को टांग में गोली लगी। रेस्क्यू 1112 टीम कहरोड़ पक्का इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर THQ मुंतकिल कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर देंगे डहरकी से, जहां पर डहरकी के करीब कार मैकेनिक नौजवान अब्दुल हक लगारी पर 72 शख्स ने हमला कर दिया। नतीजे में 72 शख्स ने नौजवान को टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया। डहरकी के नवाही इलाके केंजू थाना की हदूद में कार मैकेनिक अब्दुल खालिक लगारी के ऊपर 72 शख्स हाजी खान महर ने हथियारों के जोर पर कार को रोककर नौजवान को गोली मारकर जख्मी करके फरार हो गया। जख्मी को कई घंटे बाद इलाके मकीनों ने थाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जहां पर वर्षा ने मीडिया से बात करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब्दुल हक लगारी को महर बिरादरी के कुछ लोग अपनी कार बनवाने के लिए अपने घर लेकर जा रहे थे कि अचानक हाजी खान महर ने नशे की हालत में असलहे के जोर पर हमारी कार को रोककर हमारे नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गए। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट साहोवाला यासिर महबूब का पेट्रोलिंग पोस्ट COK में तबादला कर दिया गया, जिससे COK पेट्रोलिंग पोस्ट के इलाका वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ उस्मान हैदर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब की CO की तैनाती पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ाई है। इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम शुक्रगुजार हैं SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डाद के, जिन्होंने हमारे इलाके को यासिर महबूब जैसा ईमानदार और फर्जशनास पुलिस ऑफिसर दिया। ऐसे नौजवान नाडार और बहादुर पुलिस ऑफिसर की असदराज से इस इलाका को जरूरत थी। ऐसे वक्त में इनकी तैनाती जब इस इलाका में रोड पर चोरी, डकैती, राहजनी की वारदातें अरूज पर हैं, हमारे लिए इनकी तैनाती किसी नेमत से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इनकी तैनाती पर जाए में कमी वाक़या होगी। हमने सुना है कि यासिर महबूब साहब जो इधर न्यू पुलिस ऑफिसर तैनात हुए हैं,
इधर पहले जराइम वगैरह की बहुत सारी जो है ना तो वारदातें हो रही थी। हम तवक्को करते हैं कि इन जराइम में अब बहुत ज़्यादा कमी आएगी। माशाल्लाह अफसर आए ने बहुत अच्छे ने साढ़े, ठीक है जी, ते बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही। जिदन दे आए ने माशाल्लाह चोरी डकैती सारी खत्म हो गई है। इलाका माशाल्लाह बहुत खुशहाल है। ऐसी अगों भी उम्मीद रखने अल्लाह। यासिर महबूब इससे पहले साहवाला पेट्रोलिंग पोस्ट पर तैनात थे। यासिर महबूब ने साहवाला में दौरान तैनाती मुख्तसर अरसा में अपनी पेशा वराना सलाहियतों के बलबूते पर जैम की बीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पर तैनाती के बाद बहुत ही कम अरसा में भारी मकदार में नाजायज असलहा, जिसमें 46 नाजायज पिस्टल, 9 राइफलें, सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद की और 30 से ज्यादा मंशियात फरोशों को दुराना नाकाबंदी करके इनसे सैकड़ों बोतलें देसी वलायती शराब, चरस वगैरह बरामद की। इलाका में दर्द सर बने कई खतरनाक डकैत गैंग, जिनमें मवेशी चोर, मोटरसाइकिल चोर गैंग, कार चोर गैंग गिरफ्तार करके तारीख साज रिकॉर्ड कायम किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब को कई दफा बेहतरीन कारकर्दगी पर आला अफसरान की जानब से कई तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम मिल चुका है। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने यासिर महबूब को अपनी साहवाला पोस्ट पर तैनाती के दौरान अपने फराइज मनसबी फर्ज शिनासी से अंजाम देने पर जाम के खिलाफ काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। यासिर महबूब इससे पहले कई पेट्रोलिंग पोस्टों पर इंचार्ज के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। अगर इसी तरह तमाम पुलिस ऑफिसर अपने फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देते रहें तो यकीनन जराइम की कमर तोड़ी जा सकती है। उस्मान हैदर, मेट्रो वन न्यूज़, दस्तका। मीरपुर खास में जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यूसुफ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवाम महंगाई, भूख और अफलास से मर रही है और हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं हम मीरपुर खास से मोहम्मद अवैस रजा अपनी इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ ने मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में इक़्तिदार की जंग जारी है। हर जमात इक़्तिदार के लिए अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है। इनको कौम पर दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है। इस वक्त हमारे हुक्मरान तो बिल्कुल नाकाम है और ये हमारे हुक्मरान मुजरिम है, ये जमानत पर हैं, ये चोर हैं, इस पर मुकदमे हैं। तो ऐसे लोग जिनको अवाम ने कई बार मुस्तरद कर चुके हैं, उनको दोबारा कौम पर मुसल्लत किए गए हैं। हमें उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं। मौलाना सैयद यूसुफ शाह का मजीद कहना था कि कुफार मुसलमानों पर हर तरीके से हमले कर रहे हैं। इक़्तिदार के लालची इनके आलाकार बने हुए हैं। ये गुलाम हुक्मरान होते हैं, ये किसी के इशारे पर आते हैं और उन्हीं के इशारों पर वो चलते और जाहिर है उनके सामने रुकावट जो है वो मुसलमान है। उनके सामने रुकावट इस्लाम को रुकावट समझते हैं। वो इन सियासतदानों को नहीं समझते, वो इन जर्नलों को नहीं समझते। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह का एक सवाल के जवाब में कहना था कि यहाँ तो हमारा निज़ाम ही नहीं है। हमारा अदालती निज़ाम तबाह है। अदालती निज़ाम से हमें कोई तवक्को नहीं है। हमारा अदालत बिकता है, हमारा ताना बिकता है, हमारे यहाँ रिश्वत का कल्चर आम है, तो हम किससे तवक्को करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उस्मानी, नायब अमीर एडवोकेट असलम शेख, मौलाना हफीजुर रहमान फैज और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। अवैस रजा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। दुनियापुर में जमींदार को ज़रई रकबा मस्ताजरी पर देना महंगा पड़ गया। मुआहदे के खत्म होने के बावजूद मस्ताजरी ज़रई रकबा पर काबिज है। मुतासरा शख्स ने इलाका के हमरा कब्जा माफी के खिलाफ एहतजाज किया है। दुनियापुर के रिहायशी शफीक अहमद खान और मोमिन खान ने अहले इलाका के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। शफीक अहमद खान और मोमिन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने साल 2015 में 105 के नाज ज़रई रकबा गुलाम अब्बास नामी शख्स को मस्ताजरी पर दिया, जिसका मुआहदा साल 2020 में ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुकामी नून लीग MPA की आशीर्वाद से गुलाम अब्बास जनाब पेशा नासिर के हमरा मेरे रकबे पर काबिज है। थाना सदर और DSP सर्कल दुनियापुर के पास इंक्वायरियां भी मैरिज पर होते हुए मेरे हक में हो चुकी है। इसके बावजूद गुलाम अब्बास मेरे ज़रई रकबे पर काबिज है। मुआहदे के गवाहों ने भी तस्दीक की है। गुलाम अब्बास मुआहदा खत्म होने के बावजूद ज़रई रकबे पर काबिज है। मुजाहिरीन वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुक्काम आला से अपील करते हुए कहा कि ज़रई रकबा वागुज़ार करवाया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डस्का से खबर देंगे, जहां पर शादी के 5 साल बाद खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। 5 बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन खुशी से निहाल हैं। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, इनकी खुशी के बारे में बताइएगा।
हॉस्पिटल पर यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ खतून के यहाँ एक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। मेरे साथ इस वक्त बच्चों के चाचू मौजूद हैं। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ आई है और इलाके में बड़ी तादाद में शहरियों ने हॉस्पिटल का रुख किया और बच्चों को देखने के बाद ढेरों दुआएं दी हैं। मेरे साथ इस वक्त बच्चों के चाचू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, आप इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे बहुत खुशहाल ने, फैमिली अजीज़ोकार दोस्त माशाअल्लाह कि 5 साल बाद जरा इन्हों खुशी का मौका मिला साडे भाई नूं। अल्लाह पाक जिंदगी वाले होन। 3 बेटे ते 2 बेटियां उन्हां दियां ते बहुत खुशी का मौका जी। क्यों नहीं, हर खुशी अपना होएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हमने मिठाइयाँ तकसीम की। इनका यही कहना है कि हम बच्चों की खबर सुनते ही खुशी से निराला हैं। ये थे बच्चों के चाचू, हमारे साथ मौजूद थे। जी खैरपुर दाहा के बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी के बायस मरीज चक्कर लगाकर मायूस वापस लौटने लगे हैं। ढाका बेसिक हेल्थ यूनिट पर तैनात लेडी डॉक्टर्स का ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन गया। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में डॉक्टर की हाजियां लगाए जाने का इंकशाफ भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम में अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। अहले इलाका का मुतालबा है कि खैरपुर ढाका बेसिक हेल्थ यूनिट में किसी और डॉक्टर को तैनात किया जाए जो रोजाना मरीजों का इलाज मुआवजा करे। मंडी बहाउद्दीन में DHQ अस्पताल में कमिश्नर गुजरात के दौरे के दौरान सब अच्छा है दिखाने के लिए मरीजों को तीसरे फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान ने सहूलियात और अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म दे दिया। गुजरात में डिवीजन के पहले कमिश्नर अहमद कमाल मान ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया ने सब अच्छा है दिखाने के लिए मरीजों को तीसरे फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया। स्ट्रेचर दस्तियाब न होने पर व्हील चेयर्स पर शिफ्ट किया गया, जबकि बेड्स न होने के बायस मरीजों को फर्श पर लिटा दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला बगैर शेड्यूल के तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो मरीजों के लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लवाहिकीन ने कहा कि दूर दराज के इलाकों ने आए हुए DHQ अस्पताल आए हैं, लेकिन 8-8 घंटे डॉक्टर चेक ही नहीं करते। अद्वियात दस्तियाब हैं और ना ही बेड्स मुयसर हैं। अस्पताल इंतजामिया ने सहूलियात के फुकदान की वजह फंड्स की अदम फराहमी करार दे दी, जिस पर कमिश्नर गुजरावाला अहमद कमाल ने कहा कि इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी का फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। सिविल अस्पताल ठुल में पैरामेडिकल स्टाफ को अलाउंस न मिलने पर एहतजाज के बायस मेडिकल स्टाफ को बंद कर दिया गया, जबकि मेडिकल में एहतजाज के बाद OPD के बाइकआउट से हज़ारों मरीज परेशान हो गए। सुबह 8 बजे से आए हुए हज़ारों मरीज परेशान का शिकार हैं। पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालबा किया है कि अलाउंस जल्द से जल्द दोबारा बहाल किया जाए। जब तक अलाउंस बहाल नहीं होगा एहतजाज जारी रखा जाएगा। मीरपुर खास कोरोना टास्क अलाउंस बंद होने के खिलाफ डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। 1 घंटे OPD बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मीरपुर खास सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस बंद होने और दीगर मुतालबात के हक में OPD का 1 घंटे बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अफराद ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। डॉक्टर्स का कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जो हर लिहाज से और हर बुरे वक्त में खिदमत सरअंजाम देते हैं। हुकूमत की जानिब से रिस्क अलाउंस बंद करना हमारे साथ नाइंसाफी है। एहतजाज के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और शदीद नारेबाजी भी करते रहे। मीरपुर खास में चीन के वफ्द ने आर्मी रेंजर्स पुलिस के हमरा दौरा किया, जबकि मीरपुर खास के सेब अफसर के साथ मिलकर मीरवा सीम नाले का तफसीली जायजा लिया। चाइनीज टीम ने LTB और DF अफसरान को ब्रीफिंग दी। दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। टीम के अरकान ने सीम नाले के पुराने डिज़ाइन और तजावुजात का तफसीली जायजा लिया। चीनी टीम के अरकान डिग्री कोट गुलाम मोहम्मद और झुंड का विजिट भी करेंगे। घोटकी की UC उमर डरहो सरहद UC अटल मरवानी और UC अलीबाग में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मरीजों के मुकम्मल चेकअप के बाद अद्वियात फराहम की। इसी पर देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। घोटकी की मुख्तलिफ UCs UC उमड्रो, UC अटल मुरादानी, UC अलीबाग में 6 मुख्तलिफ मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। GDA रहनुमा MPA सरदार अली गौर खान माहर की जानिब से मेडिकल कैंप का इफ्तिताह साबका जिले चेयरमैन सरदार हाजी माहर खान ने किया। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है
सेहत की जो फील्ड है उसमें हम अपना कोशिश अपना छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम हर गांव हर इंसान तक पहुंचे, जो भी बीमारी मुब्तला है लोग, उनकी हम खिदमत कर सकें। बाकी सिंध गवर्नमेंट से तो लोग वैसे ही, मैं समझ रहा हूँ पूरे सिंध वाले लोग जो बड़े परेशान हैं उनकी कारकर्दगी से, कि उन्होंने इस वक्त भी इस मुसीबत की घड़ी में भी वो मेरे ख्याल से अपने किसी दौरों में मसरूफ हैं, अपने किसी काम में होंगे। बाकी यहाँ पे लोकल फील्ड में तो नजर नहीं आ रहे ना उनकी कोई, मैं यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी देख रहा हूँ। हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारे ग्रुप की एक मेरे ख्याल से बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ये करम नवाजी है कि हमें इस खिदमत का मौका दिया है। सरदार साहब की मेहरबानी से ये कैंप लगाई गई है, सरदार अली गौर खान महर की मेहरबानियों से। यहाँ पे अभी जो केसेस चल रहे हैं रैन के बाद में जो है एलर्जी के केसेस हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो ये लेडीज़ बैठी हुई हैं, इनको जल्द की बीमारी जैसे लग रही है वो ख़ास तौर से ज़्यादा है, और उसके अलावा फीवर है, खांसी है, एलर्जी है। मेडिकल कैंप लगी है, गांव वालों को बहुत फ़ायदा मिला है, बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल अच्छी थी और मुतमिन भी है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले मुख्तलिफ कैंप शाम 5 बजे तक चलते रहे और तकरीबन हज़ारों मरीजों ने वहां पर अपने चेकअप किया है और मेडिसिन हासिल की। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। चाय के नामवर ब्रांड के खालिक मशहूर ज़माना इदारे एकैट्रा के ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और पाकिस्तान के साथ किए गए अपने वादों और गहरे ताल्लुक को निभाने का इरादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाहौर के मुकामी होटल में किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीन सलमान ने मौसमी तब्दीलियों के संगीन असरात से निपटने के लिए इदारों के इश्तराक पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमारा विजन है कि हम चाय के पौधों में छुपी सेहत से एक खुशहाल दुनिया तश्कील दें, जिसमें हमारे कारोबार से मुंसलिक हर फर्द, हर सारिफ, हर मुलाजिम, मुआशरे, इस दुनिया और हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए तरक्की के भरपूर मौके मौजूद हों। चीफ सप्लाई चीन ऑफिसर ने पाकिस्तानी मार्केट की खुसूसी अहमियत पर रोशनी डाली। ब्रोडो का कहना था कि पाकिस्तान में चाय के कारोबार में तरक्की की बहुत गुंजाइश मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इरफान भट्टी का कहना था कि खानीवाल में मौजूद टी फैक्ट्री में सोलर पैनल नस्ब किए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बताएंगे उबाड़ों से, जहाँ पर सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम मजीद माली मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। मजीद देखते हैं उबाड़ों से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में। एशिया खुद नोशों की दीगर चीज़ों के साथ साथ सब्जी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। उबाड़ों में भी सब्जी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम मजीद माली मुश्किलात से दो चार हो गई। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट की कीमतों में वाज़े फ़र्क से शहरी परेशान होकर रह गए। मार्केट में प्याज की कीमत 180 रुपये, टमाटर 300 रुपये, हरी मिर्च 450 रुपये, अदरक 320 रुपये, लहसुन 350 रुपये, मटर 280 रुपये, करेला 120 रुपये, बंद गोभी 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि हर दुकानदार की कीमत मुख्तलिफ है, सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने डीसी घोट की ऐसी और मुख्तियार कारोबारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सब्जी की कीमत कम की जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन हसीब मलिक के साथ आबिद मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, उबाड़ो। आरिफवाला में सब्ज मसाला जात की कीमतें कम ना हो सकें। सब्ज मिर्च, प्याज, लाल टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से शहरी इंतजामिया से सख्त नारा दिखाई दे रहे हैं। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कम्बो की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में सब्ज मसाला जात की कीमतों में कमी ना हो सकी। सब्जी फरोश रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज मसाले बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं। सब्ज मिर्च 500 से 600 रुपए किलो, प्याज 150 रुपए और लाल टमाटर 300 रुपए फी किलो पर बराजमान है। सब्ज मसाला जात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को जहनी मरीज बना दिया है। सब्ज मिर्च है उसका रेट जो अभी 500 से 550 में बिक रही है और जो लाल टमाटर है वो 300 से 350 में बिक रहा है मार्केट में। तो इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरफ थोड़ी तवज्जो दें ताकि ये चीज़ें आम आदमी की पहुंच में हो सके। टमाटर है वो खरीदने के काबिल नहीं है, आलू प्याज किससे पूछ लें आप, किसी ये रेडी पान चले वो कहते हमें पीछे से महंगी मिलती है, ठीक है। और अब क्या बताएं आपको, बस बहुत परेशानी। प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या करती है? कुछ भी नहीं सर, वो आते हैं कभी रेडी को जुर्माना करते हैं जी, अल्लाह हाफिज। शहरी कहते हैं सूरत हाल इंतजामिया के इलम में होने के बावजूद सब्ज मसाला जात की कीमतें पहुंच से दूर हैं। शहरियों का मुतालबा है हकाम बाला नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाले और सब्ज मसाला जात की कीमतों में कमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन वकार कम्बो के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला।
अलखिदमत फाउंडेशन के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के मनसूबाजात के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जबकि अलखिदमत फाउंडेशन के सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर बहाली और तामीर नौ के लिए 5 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कम अज़ कम 10,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कम अज़ कम 10,000 मकानों की तामीर में मुआवनत का मनसूबा बनाया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बताते हुए मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा कि अलखिदमत अब तक रिलीफ सरगर्मियों में 10 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। अलखिदमत हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स, बोर्ड क्लिनिक्स, फील्ड अस्पताल, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और मोबाइल हेल्थ वैन्स के जरिए तिब्बी खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। सीनियर नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन सैयद एहसानुल्लाह वकास, सेक्रेटरी जनरल शाहिद इकबाल, नायब सदर खालिद वकास और दीगर मरकजी और रीजनल जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। रहीम यार खान के निजी तालीमी इदारे में खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद को छड़ियाँ और माजूर अफराद को ताइब पेश करके हौसला अफजाई की गई। रहीम यार खान अंजुमन फलाह माजूर में बिनाई से महरूम और माजूर अफराद को हुनरमंद और बरसरे रोजगार बनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में आगाही दी गई और हौसला अफजाई करते हुए नाबीना अफराद में झड़ियाँ और मासूर अफराद में ताइब भी तकसीम किए गए। तकरीब में नाबीना अफराद ने तिलावत कुरान पाक और नातिया कलाम पढ़कर हाज़रीन के दिल जीत लिए, जबकि बहनाई से महरूम उस्ताद शागिर्दों ने तबले और बाजे की धुनों पर मिली नगमा सुनाकर हाज़रीन से दाद वसूल की। तकरीब का मकसद खुसूसी अफराद को हौसला देकर मुफ्त तरबियत फराहम करके हुनरमंद बनाना है ताकि वो रोजगार कमा सके। कश्मीर सिंध में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। अंग्रेज़ों के दौर में बनने वाला एंग्लो वर्टिकुलर प्राइमरी स्कूल बख्शापुर तबाही की दास्तान बयान कर रहा है। स्कूल के 4 क्लासरूम गिर गए हैं, जबकि बाकी बिल्डिंग भी जुबूहाली का शिकार है, जिसके बायस बच्चे और असातिज़ा खौफ का शिकार हो चुके हैं। इलाके के मौजूद शख्सियत मोहम्मद हनीफ डोंकी ने मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यह बहुत पुराना स्कूल है। इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाले काफ़ी अफसरान आज आला ओहदेदार और ओहदों पर फाइज हैं, मगर इस स्कूल को आज तक नज़रअंदाज किया गया। 1932 से लेकर अब तक स्कूल की इमारत की मरम्मत नहीं की गई, जिसके बायस स्कूल तबाहाली का शिकार हुआ है। जोइन में सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात नवाई गाँव नाड़ा शरीफ में अख्तिताम पसीर हो गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत करते हुए फ़ियोज़ और बरक़ात हासिल किए हैं। आपको बताएं कि उर्स में मुल्क भर से सियासी और समाजी शख्सियात, उलमा कराम और नातख्वां हज़रात ने शिरकत की, जिनमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, MPA पीपल्स पार्टी 5 मलिक जमशेद अल्ताफ, मलिक हारून रमज़ान, इमरान अकबर खान, पेपर मियाँ अतीक जागवी, मियाँ शफीक जागवी और मुजफ्फराबाद DC अटक वकार हसन चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर पंगेर एजाज अब्दुल करीम, DSP पंगेब असलम डोगर, TMP ऑफिसर जॉइंट असद शाह ने शिरकत की। मशहूर नातख्वां मोहम्मद हरीम कमर आबादी, कमाल अहमद सानी ने अपनी हाजिरी पेश की, जबकि साहबजादा काजी अहमद हसन सरगोदा ने खुसूसी खिताब किया। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल एजाज शेर अली और हमनार ऑफ फैसलाबाद के कवाली पेश की गई। हारूनाबाद के नवाही गांव चेक 106R में हवा की एक और बेटी करीबी अजीज़ की इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हो गई है। रात के अंधेरे में असलहे के जोर पर दोशीज़ा के साथ बदफेली की गई। मुलजिम शकील मुतासरा लड़की का रिश्तेदार भी है। रात के अंधेरे में मुलजिम घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी दी। FIR के मुताबिक मुलजिम ने धोखे से मुतासरा लड़की से उसका शनाख्ती कार्ड भी ले लिया और जोर ज़बरदस्ती सादा कागज़ पर दस्तखत करवा लिए। पुलिस ने अदालती हुक्म पर FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कनकोट के करीब 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए हैं। कनकोट के करीब पुलिस थाना 20 सेक्शन के हदूद में देरीना दुश्मनी के तनाज़े पर भैयों और धानी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से 2 अफराद कत्ल और 2 अफराद जख्मी हो गए। कत्ल होने वालों में आरिफ दहानी और साबिर भैयों शामिल हैं। वाक़े का इत्तला मिलने पर पुलिस नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कत्ल होने वाले अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। इसी के साथ ही शायनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।